हेलो, कल का कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ था अपना लास्ट? हेलो। सर कल आपने 5 क्वेश्चन दिए थे और लास्ट में हमको बता के गए थे कि अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है और वो पीएम से ज्वाइन करती है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाती है, तो पीएम का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना, तो वो फॉर्मूला बताया था आपने सर। फिर पीएम का इक्वेशन निकालने का और इक्वेशन निकालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पी और एम का डिस्टेंस निकालने का। यस, ये हमने नो सर, बताया था। सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था सर आपने। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। -1 -2 से एक लाइन पास होती है और 3x + 4y - 12 से परपेंडिकुलर है। 3x + 4y - 12 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through P -1 -2 and perpendicular to this line। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर सर। कुछ भी नहीं। नहीं सर, Yes, अच्छे से sir, नहीं दिख screen रहा is not clear. ब्लर दिख रहा है। पूरा दिख रहा है। ब्लर पास स्पीड ब्लर। अभी हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं। हाँ, सर थोड़ा क्लोजअप लीजिए, दिख रहा है। थोड़ा सा क्लोजअप लीजिए, बस छोटा हो गया, थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया, फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा। देख लो। अभी नहीं सर, आज नहीं। छोटा दिख रहा है सर, दिख रहा है, विजिबल है, रीडेबल भी है, बट बहुत छोटा दिख रहा है सर। फाइंड द इक्वेशन, थोड़ा साइज बढ़ाओ, फॉन्ट बहुत ही कम दिख रहा है। विजिबिलिटी का इश्यू नहीं है सर, सिर्फ साइज का इश्यू है, साइज छोटा हो गया। देखो, हेलो, अब देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब दिखता होगा। पासिंग थ्रू व्हाट? T -1 -2 and perpendicular to the line। कौन सी लाइन? देखो अभी 3x + 4y - 12 = 0। दिखता है क्या अभी स्क्रीन के ऊपर? यस सर, दिख रहा है। हाँ, अब हमें क्या करना है? इक्वेशन फाइंड करना है। ये एक क्वेश्चन है उसके ऊपर। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द सेम इंफॉर्मेशन। सीधा हिसाब है, ये पॉइंट से पास होती है और इसको परपेंडिकुलर है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर से, डायरेक्ट मेथड से, 3x + 4y - 12 = 0। परपेंडिकुलर में हम क्या करते हैं? कोएफिशिएंट को बदल देते, मिडल का साइन बदलते हैं। 4x - 3y + k = 0। समझ में आया पहला कंडीशन? सर फाइंड क्या करना है? इक्वेशन फाइंड करना है, इस पॉइंट से जाने वाला और इसको परपेंडिकुलर लाइन का। ओके, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस पॉइंट से जाएगा और इसको परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं। ax + by + c को परपेंडिकुलर क्या होता है?
इसको परपेंडिकुलर होता है bx माइनस ay कांस्टेंट चेंज करके, तो कांस्टेंट चेंज हुआ। अब ये लाइन कौन से पॉइंट से पास होती है? p माइनस 1 माइनस p, तो x की वैल्यू कितनी पुट करो? -1, y माइनस 2 पुट करो। 4 इंटू -1 -4, -3 इंटू -2 +6 डायरेक्टली, -3 -2 +6, k इक्वल टू +2। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? 2 + k 0, तो हमारा k का वैल्यू आएगा आई थिंक -2। इज इट राइट? कैलकुलेट करके देखो, k का वैल्यू -2 आया आपका। k का वैल्यू -2 पुट करो, इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ यस सर, आ लाइन। गया। सर यस, यस इक्वेशन हमारा है 4x minus 3y minus 2 equals to 0. This is the equation of line. Okay. यस सर। अभी हाँ क्वेश्चन को बदलना है। मैंने इसी क्वेश्चन, ये तो हमने बताया था, ये तो आपको आता है। अब हम इस क्वेश्चन को बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p -1 -2 टू द लाइन। कौन सा लाइन? ये क्वेश्चन का फॉर्मूला हमने दिया था आपको। वेरी गुड। 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। बदल गया क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b², है ना? हमारे लिए इधर x1 y1 क्या है? फॉर अस व्हाट इज x1 y1? हियर x1 y1 क्या है? यह पॉइंट P, ये कोऑर्डिनेट -1 -2। अब x प्लस बी वाई प्लस सी कौन है? 3x प्लस 4y माइनस 12 0 में a कितना है आपका? 3, b कितना है? 4, c पुट करो तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा सर वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन। इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर। तो ये दिस वाज योर यस्टरडेज फॉर्मूला। आ गई बात समझ में? मतलब इंफॉर्मेशन सेम, हम क्या निकाल, ये दूसरा, ये फॉर्मूला अपने पास है, उधर हम स्लोप से रिलेटेड चीजें करेंगे। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है इसी इंफॉर्मेशन के। तो आ गया डिस्टेंस आपका, ये मतलब 3, x1 मतलब -1 प्लस b अपना कितना है? 4, y1 मतलब -2 -12। क्वेश्चन समझ लो, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा? -3 -8 -12 अपॉन √25। बोलिए कितना आएगा डिस्टेंस? सर 23/5। यस, 23/5, 23/5 रूट नहीं 5। यस, दिस इज द डिस्टेंस। ये आपको पता है अभी कैसे फाइंड करना। अभी हम आपको अलग क्वेश्चन बताएंगे, इमेज ऑफ द पॉइंट। चलो, परपेंडिकुलर आपको आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सर यस, नेक्स्ट Sir. पॉइंट इज इमेज। हाँ बोला। फिर एक बार समझाओ ना, समझ में नहीं आया। अरे देखो, सिंपल है। मुझे क्या करना था? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कौन से पॉइंट से? ये मेरा पॉइंट है P -1 -2, और यहाँ से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा d इज मॉडुलस इस चीज का डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टेंस है, ax1 प्लस by1 प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझे आप लोग? हेलो यस सर। हेलो, हाँ। यस अब सर। हम क्या करेंगे इस डिस्टेंस फॉर्मूला में, x1 y1 क्या है ये हमें पता चाहिए। x1 y1 है -1 -2। अब मेरे पास ax प्लस by प्लस c का इक्वेशन कौन सा है? 3x प्लस 4y माइनस 12 तो a का वैल्यू मेरा क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 4, c का वैल्यू क्या है -12। तो मेरा डिस्टेंस होगा ax मतलब 3 इंटू -1, b मतलब 4 इंटू -2 माइनस जो कुछ है c का वैल्यू जो है वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा? रूट -3 -8 -12 अपॉन 5 डायरेक्ट लिख दिया, समझे? 25। तो ये 23 अपॉन 5 आएगा, माइनस का प्लस होता है। ओके सर सर। ये जो बाजू में जो दो लाइन रहती है उनको क्या बोलते हैं? कौन से? सर हमारे जो 3x हमारा मॉडुलस। फॉर्मूला है। मॉडुलस, क्या मॉड सर? मॉड मॉड मॉडुलस, मॉड। ओके। मॉड बोलते, मॉड मॉडुलस, और हम बोलते उसको मॉड। मॉडुलस ऑफ x इज x when x is positive या 0 is minus x when x is less than 0 नेगेटिव। समझो मेरे पास मॉड 5 है तो 5 का मॉड 5 आएगा, 0 है तो 0 का मॉड 0, ये पहला। और -5 तो उसका मॉड माइनस ऑफ -n +5। एक अलग कंसेप्ट है मॉडुलस। सर मतलब अगर कोई पॉजिटिव नंबर अंदर, तो अगर हम जब मॉड कैंसिल करते हैं तो उसके अंदर बाहर भी पॉजिटिव आएगा, बट नेगेटिव होगा तो बाहर जब आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का एक्चुअल मतलब होता है, देखो ये मेरे एक्स एक्सिस है, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन, ये नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 -3 माइनस कौन सा भी नंबर। अब मेरे ये -4 का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? ये जो -4 पॉइंट है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स। 4। और +4 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स। 4। 3 का 3, 2 का 2, -2 का +2, और 0 का कितना है ओरिजिन से डिस्टेंस? 0। 0। तो ये कंसेप्ट है मॉड मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना। प्लस वाले में वही डिस्टेंस रहता, माइनस में उसको माइनस लगा के प्लस करना पड़ता है, और ओके 0 सर। का 0 होता है। ये होता है मॉडुलस, समझे? मॉड ऑफ अ नंबर, दिस इज फॉर मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। और आपको जितने नंबर पता है वो सब रियल है, तो रियल नंबर का मॉडुलस जो होता है, इसलिए हम बोलते हैं x जब x पॉजिटिव है 0 और -x जब x नेगेटिव। अब इधर ये डिस्टेंस में मॉडुलस क्यों लेना चाहिए? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव होता है, इसलिए, या 0 होता है। जब पॉइंट लाइन के ऊपर होगा तो डिस्टेंस 0, इसलिए ये इसका मॉडुलस हम लेते हैं, निगेटिव व्हॅल्यू ना आहे इसलिए। निगेटिव्ह व्हॅल्यू येऊ नये म्हणून आपण त्याचं मॉडुलस घेतो। क्वेश्चन यही। अब दूसरा प्रॉब्लम मुझे पूछना है, सेम क्वेश्चन है, ये पॉइंट और ये लाइन, ये दोनों के Hello? बीच का डिस्टेंस। हाँ सर डिस्टन्स साठी तो रूट x2 माइनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 माइनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, तो फॉर्म्युला कोणता आहे मग? तो 2 पॉइंट मधला आहे का आपल्याकडे 2 पॉइंट? नाही, एकच आहे. हा, मग दुसरा पॉइंट मिळेल का आपल्याला इथे आता सध्या लगे पटकन? नाही. नाही, एम पॉइंट काढणं थोडा वेळ लागेल, म्हणून डायरेक्ट या पॉइंट पासून या लाईन वरचं डिस्टन्स। सगळ्यांचा अभ्यास तो पण- नाही केला म्हणून एक गोंधळ होतो, सगळं तो पण- एकत्र अभ्यास करा। हा बोला।
तो पण डिस्टन्स फॉर्म्युलाच आहे ना? तो डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट. हा. अशा अनेक डिस्टन्स आहे. 2 पॉइंट मधलं डिस्टन्स, 1 पॉइंट आणि 1 लाईन मधलं डिस्टन्स, अजून अनेक आहे. 2 लाईन मधलं डिस्टन्स, कितीतरी डिस्टन्स फॉर्म्युले आहेत. बरोबर आहे क्वेश्चन. गुड. पॉइंट आणि ओरिजिन मधलं डिस्टन्स. येस सर. ओके. हो. आता हाच क्वेश्चन विचारतो आणि थोडासा वेगळा. फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट. इमेज. पॉइंट आणि लाईन चाललंय. पॉइंट पासून लाईन वर परपेंडिक्युलर असेल तर त्या परपेंडिक्युलरचं इक्वेशन कसं काढायचं? पॉइंट पासून लाईन वर परपेंडिक्युलर असेल तर त्या परपेंडिक्युलरचं डिस्टन्स कसं काढायचं? आता इमेज ऑफ द पॉइंट. फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट. इमेज म्हणजे मिरर इमेज. इमेज ऑफ द पॉइंट. -1, -1 to the line. In the line. या लाईन मध्ये त्याची मिरर इमेज 3x + 4y - 12 = 0. क्वेश्चन तुमच्यासाठी नवीन आहे. हे काय 8वी 9वी 10वी कुठे झालेलं नाहीये. अब थोडस वेगळा घेतोय आपण. इमेज काय असते? ही लाईन आहे तुमची 3x + 4y - 12 0. ही बघा लाईन 3x + 4y - 12 = 0 लाईन आहे. आणि या लाईनच्या एका बाजूला ही जी लाईन आहे, या लाईनच्या एका बाजूला तुमचा हा पॉइंट आहे P -1, या P पासून या लाईन वर एक परपेंडिक्युलर आहे. हे माहिती आहे तुम्हाला M. आता हे जे डिस्टन्स आहे ना PM, तेवढ्याच डिस्टन्स वर इकडे एक पॉइंट आहे P'. त्याला म्हटलं जातं याचं मिरर इमेज. तुम्ही आरशासमोर उभे राहतात, असा हा मिरर. मिरर मध्ये आपली जी इमेज किती डिस्टन्स वर आहे ते वेगळं कन्सेप्ट आहे. इकडचं कन्सेप्ट असं आहे की ही मिरर इमेज याच्या अदर साइडला तेवढ्या डिस्टन्स वर आहे. मग याचे कोऑर्डिनेट -1, -2 झाले. याच्या कोऑर्डिनेटला आपण x', y' असं करू. समजलं का सर्वांना? हॅलो. येस सर. यस. काही डाऊट कुणाला? हेलो. बीच बीच में आप लोग स्क्रीन शेयर नहीं करोगे, लेक्चर में डिस्टर्बेंस करोगे नहीं. ओके. सर अगर बिल्कुल भी. मॉड के अंदर इक्वेशन है और उसको बाहर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मॉड के अंदर क्या है? अगर मॉड के अंदर इक्वेशन है और उसे हमें बाहर निकालना है मॉड से, तो हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे? करके. स्क्वायर करो ना. क्या करना है उसका? स्क्वायर. मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है वो अंदर वाले क्वांटिटी के स्क्वायर के बराबर होता है. अब आप फर्दर आपको कुछ करना है तो करो. समझो 2 प्रकार है उसके सॉल्व करने. मेरे पास है mod x + 2 = 5. चलो ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है. तो देयर आर 2 वे ऑफ सॉल्विंग इट. एक पहला, इसका मोड अगर 5 है तो इसका मतलब इसके 2 वैल्यू हो गए ना, प्लस और -5. बराबर है? यस. हेलो. तो ये एक मेथड. दूसरा मेथड, मॉड का स्क्वायर कर लो, बीच वाले नंबर का स्क्वायर होगा आंसर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. इसको सॉल्व करो. चलो अब हम आपको इमेज फाइंड करने के बारे में सोचने को मजबूर करेंगे.
कैसे फाइंड करेंगे हम इमेज? सर इमेज फाइंड करने के लिए हम हमें उनका डिस्टेंस इक्वल पता है और हमको पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हमें पी डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फिर हम उन दोनों का डिस्टेंस जो कि हमारे पास फॉर्मूला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस प्लस सी, तो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम दोनों बहुत साइड लंबा में चौड़ा होगा। एक काम करेंगे हम, ये पीएम का इक्वेशन निकालेंगे ना, वो पीपी डैश का इक्वेशन होगा। क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ पीएम निकालेंगे, उससे एम मिल जाएगा हमें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे दोनों लाइन का। हेलो, सर दोनों Yes, लाइन sir. का हम बहुत सारे मेथड है उसके लिए, बट एक स्टैंडर्ड मेथड बताता हूँ जो सब लोगों को आए, नहीं तो ये हर आदमी के पास अलग मेथड है उसका। आप सभी ने बताया तो कंफ्यूज हो जाओगे। हम क्या करते हैं, ये लाइन है ना, इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ पीएम, देखो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पीएम है, ये परपेंडिकुलर है तो इसमें बदल हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस के। समझे क्यों? क्यों? सर परपेंडिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर फॉर्मूला है। लाइन है ना, परपेंडिकुलर के लिए ऐसे चेंज करते हैं। अब मेरे पास पी पॉइंट है, पी में -1 -2 पुट करो, -4 +6 प्लस के का वैल्यू -2 आया था, आपको पता है। तो मेरा पीएम का इक्वेशन आया 4x माइनस 3y माइनस 2 = 0। अब हम ये दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। कैसा? सॉल्व दिस टू। मेरे पास इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 12 को मैं 12 लिखता हूँ, और 4x माइनस नहीं 3x प्लस 4y को हम 12 लिखेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व। तो ये मेरा है 4x माइनस 3y माइनस 2 का +2। करो xy फाइंड, तो ये xy आपको मिल जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। -4 कैसा है? -4 अरे ये हमने आपको कहा है -4, सेकंड लास्ट लाइन। -1 ने इसको मल्टीप्लाई किया -4, -2 ने इसको मल्टीप्लाई किया +6। आ गए बात समझ में? सर लार्ज नंबर के साइन ना, हाँ, बड़े नंबर के साइन लेते हैं ना, तो 4 तो प्लस है और -1 x की वैल्यू -1 है, तो 4 इंटू -1 क्या हुआ? सर, पर -4 4 प्लस में है ना, 4 प्लस मध्ये आहे ना सर? इकडे माइनस -1 x की वैल्यू माइनस में है ना। -1 है, 4 इंटू -1 3 इंटू -2। अरे आता लक्ष दे, एडिशन नहीं करनी, माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये प्रोडक्ट है, मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा, चलता चलता होता है। 4x मतलब 4 इंटू x कोऑर्डिनेट, समजलं का? हाँ हाँ, यस सर. k ची व्हॅल्यू -2, तो कन्फ्युज होतो कधी कधी. k -2 म्हणजे लाईन काय झाली? खूप बेसिक गोष्टी राहिल्या आहेत तुमच्या, काय मुश्किल आहे हा. ही झाली आपली लाईन. Sir, या दोन screen is लाईनचं blur. इक्वेशन सॉल्व्ह करू. हाऊ टू सॉल्व द टू इक्वेशन? दोघांना सर सॉल्व एलिमिनेशन करायचं मेथड म्हणजे से पॉइंट ऑफ सॉल्व कर सकते हैं। इंटरसेक्शन. हाँ, साइमल्टेनियस. सर एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यस, एलिमिनेशन. बिल्कुल सर सही. एक्स का वैल्यू -4 है, वाई वैल्यू -6 है। करो ना आपका जी. एक्स और वाई के वैल्यू निकालो. कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएंगे, इतने सिंपल नहीं आएंगे.
सर ये दो इक्वेशन दिए वो सॉल्व करने हैं क्या? हाँ, सर क्रेमर्स लॉ रूल से भी कर सकते हैं ना इनको? इतना आगे क्यों जा रहे हैं? क्रैमर्स लॉ साइमल्टेनियस करो, जल्दी होता है। हाँ यस सर ठीक है, क्रिस क्रॉस है। एक्स वैल्यू सर y का वैल्यू 30/21 है क्या? 25, 30/21 ये 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये 3, तो 4 3 आर 12x, 3 4 आर 12x, ये 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा 16x, और ये 3 मल्टीप्लाई करेगा -9y, ये 4 ने इधर मल्टीप्लाई किया 40x, 3 ने इधर मल्टीप्लाई किया 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने से ये चला जाएगा, ये प्लस होगा। 25y 48 माइनस 6 कितना आता है? y का वैल्यू 42/25 है। सिमिलरली x का भी डिनोमिनेटर 25 से आएगा। यस अब उल्टा करेंगे, ये 3 इसको सर। मल्टीप्लाई करेंगे 4 इसको। हाँ बोला, नहीं सर वैल्यू आगे बस। यस वैल्यू आनी चाहिए। 4 2 आर 8, तो 36 प्लस 8 44/25 25x, यस 44/25। चलो इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि हमारा स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है। तो ये मिल गया हमारा पॉइंट 42/25, 44/25 m के कोऑर्डिनेट। अब p डैश के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इमेज फाइंड करने के लिए लाइन से यहाँ जो पॉइंट जाता है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे इक्वेशन फाइंड करके। अब इक्वेशन तुरंत मिल जाता, तुरंत 4x - 3y में वैल्यू पुट करो, वो हो जाता के मिलके सॉल्व करो, ये पॉइंट मिल गया। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला यम यूज करो, यम जो है ना मिड पॉइंट है, तो यम इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यम के लिए यूज करो और इक्वेट करो, एक्स डैश मिल जाता है। देखो midpoint formula. What is the midpoint formula? Very simple is this midpoint formula. सभी को मिल गया x coordinate and y coordinate of point M. x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 Yes, upon y1 2। plus y2 upon 2. तो ये Yes, midpoint formula हम कैसे यूज करेंगे देखो, बहुत ही सिंपल है midpoint formula यूज करना। हम क्या करेंगे, ये दोनों का, ये x1 है ये x2 है, तो ये m है ये x है, तो 44/25 इक्वल्स टू, ध्यान दो इधर लिखता हूँ 44/25 इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट 44/25, ये दोनों का एडिशन x डैश -1/2, समझ में आया? सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 42/25, y डैश माइनस प्लस मतलब माइनस हो रहा है, y डैश माइनस, इससे आपको x डैश मिलेगा 2 × 44
88/25 -1 इधर आके ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज 2 into 48 84 42 -2 का +2 ये हुआ y कोऑर्डिनेट। सिंप्लीफाई करो 8 × 5 13 कितना 103 13 अपॉन 25 एक्स कोऑर्डिनेट आया सर नहीं दिख रहा है एंड 25 2 जार 50 सर आप जो लिख रहे हो नीचे नहीं दिख रहा है। सर y का क्या है ओ। आपका? 134/25 y डैश। ये आया इमेज। इमेज के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में अगर देखेंगे तो उसमें हो जाएगा। हमने ऐसे पूछा अगर ये क्वेश्चन है तो इमेज क्या हो सकती है। सर सर मैंने क्रेमर्स रूल से किया था। वो आंसर यही आएगा। हाँ सर, x का है -44/25 और y का आया 42/25। 42/25। तो x एंड y हो गए m के कोऑर्डिनेट। समझे क्या? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो m के कोऑर्डिनेट हुआ है। m तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका कोऑर्डिनेट अपॉन 2 इसके बराबर आया, लिख दिया मैंने 44/25 इज x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट अपॉन 2 ये हुआ। इससे हमने x डैश और सर, y स्क्रीन डैश ब्लर हो गया। निकाले। होगा, क्लियर हो गया। सर उससे आगे को ये बात लिख के दो ना अच्छे से, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और राइट साइड में लिखता हूँ। हाँ यस सर। सर वो नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है, हाँ नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है जो आपने लिखा है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो सर, वो नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, इसको मैं मिटाता नहीं आज। मेरे पास m के कोऑर्डिनेट हो गए 44/25 एंड 42/25 है ना। m किसका मिड पॉइंट है? p एंड p डैश का। m इज मिड पॉइंट ऑफ, ये कंसेप्ट यूज करना, इसलिए तो हमने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लिया p डैश। तो m के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m का 44/25 क्या होगा? x1 प्लस x2/2 एंड 42/25 क्या होगा आपका फॉर्मूला? बोलिए 42/25 क्या होगा? इट विल बी y1 प्लस y2/2 है ना। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। अभी दोनों के x1 y1 x1 y1 x2। अब देखो 44/25 ये p का कोऑर्डिनेट एक p डैश का कोऑर्डिनेट है। p का कोऑर्डिनेट सर- है -1। हाँ हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है ना x1 और y1 के। हाँ, ये क्या है? दोनों में से एक है, x1 y1 नहीं है, एक है। ये x1 y1 है, x2 y2 है, ये नहीं है हमारे पास। एंड -2 प्लस y डैश अपॉन 2 ये आया -2 प्लस y डैश अपॉन 2 42। इससे आपको y डैश मिलेगा ना। कभी भी क्या फाइंड करना इसके बारे में सोचो, ये सोच के ऊपर डिपेंड है सब। लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। मुझे ये पॉइंट दिया था, इसका इमेज इधर है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट हुआ। पहले इस पॉइंट को निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इसको निकालेंगे, ऐसा कंसेप्ट। इसे फाइंड करने के लिए इसका इक्वेशन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, निकाल दिया। तो ये देखिए कैलकुलेशन। सर वो कैसे आया आपका लास्ट वाला? हाँ। वो -2 प्लस y/2। अरे y1 प्लस y2/2 ये y1 है, ये y2 है, ये x2 है, ये x1 है। नहीं नहीं, ये वैल्यू कैसे है -2 आपकी?
अरे -2 गिवन है ना, p -1 हाँ -2 यस ये हाँ p हाँ के यस सर यस सर x1 y1 x2 y2 यस सर हमने ये निकाला मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट अलग y कोऑर्डिनेट अलग, यस सर 88/25 क्रॉस प्रोडक्ट हुआ -1 + x डैश 84/25 -2 + y डैश, तो ये -1 इधर आके प्लस हुआ 88/25 प्लस, मुझे इस डैश को निकालना है y डैश, कैलकुलेशन है आगे कुछ भी नहीं है। बताइए अभी ये वैल्यू आपको एडिशन आता है तो करो। सर 113.25 आया। यस, और दूसरा आएगा 50 + 180 हाँ, 84 सर। मतलब 134/25, बताओ सर। तो ये दोनों हो गए इस क्वांटिटी हाँ, इक्वेशन। आगे नहीं सॉल्व हो गया क्या? बस मिल गए ना इमेज, अभी आगे कहाँ से इतना काय को एलसीएम किसमें फाइंड कर रहे हो? ये फाइंड करो ना, ये एडिशन करो ना, ये तो करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल एलसीएम में, अभी एलसीएम में लटके हो, अरे क्रॉस हो ना। हेलो सर। अभी 878 का मैथ फास्ट करो फास्ट, सही है लेकिन आप सर वे यू आर वे गुड फाइंडिंग एलसीएम एंड देन हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर हमें इक्वेशन दिया है 23/5 इक्वल टू मॉड में दिया तो मॉड निकाल के प्लस माइनस लगा दो ना उसको। सर कौन सा फ्रैक्शन 23/5 दो इक्वेशन, हाँ किसी भी जगह एक जगह प्लस माइनस लगा दो, दो इक्वेशन मिल जाएंगे, फिर प्लस का अलग एक माइनस का अलग, दो अलग इक्वेशन मिलेंगे। हाँ बोला अजून आणखी। हेलो, अभी हम जाते जाते एक फॉर्मूला देते हैं आज। ठीक है सर। कल हमने दिया था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इमेज तो हमें पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन करके निकालनी, इमेज का भी फॉर्मूला बाद में बताएंगे जरूर डायरेक्ट, बट अभी नहीं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, हम आपको बता दें कि पैरेलल लाइन में इक्वेशन जो है वो ए और बी सेम चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई, और ये कांस्टेंट है C1, ए एक्स प्लस बी वाई, सिर्फ कांस्टेंट अलग है, और ये भी सेम है, तो डिस्टेंस होता है ये दोनों के बीच में C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आने का एक तीसरा फॉर्मूला है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन? अभी है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये देखो 3x प्लस 4y माइनस 15 0, एंड दूसरा है 3x प्लस y माइनस 10 = 0। तो ये दो लाइन में डिस्टेंस आपको बताना है। दोनों पैरेलल है क्या ये दोनों? यस सर, पैरेलल है। पैरेलल ये दो लाइन है ये, तो उनके बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस। उसके बाद में इसके बीचों बीच जाने वाले लाइन का इक्वेशन भी विचार क्लियर। तो कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस?
मॉडुलस ऑफ C1 माइनस Upon C2 अपॉन रूट ऑफ square plus B मुझे आप बताइए C1 कितना है? C1 15 minus 15 हेलो, माइनस सर 15 डिस्टेंस 1 यूनिट आएगा। माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आता है? अंडर 9 15 अंडर 25 माइनस 15। ये समझ में आ रहा है? ये गलती Yes. नहीं होनी चाहिए। C1 माइनस C2 अपॉन ये 5 लिख दूं क्या? 25 का 5 Yes, sir. यस सर। और सर, ये 1 10 आएगी माइनस value। 15 माइनस 5 होगा मोड में। माइनस 5 अपॉन 5 ये 1 हो जाएगा। माइनस 1 का प्लस 1 दोनों की 1 समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूँ। सर 1 मिनट सर लिखने दो। ओहो यस। हो गया सर। Yes. Let me change somewhat. अब मैं क्वेश्चन बदलता हूँ। हम क्या करते हैं? ये है 6x प्लस 8y माइनस 10। अब कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? दोनों लाइन पैरेलल है, देखो स्लोप सेम है। बोलो। Sir, can repeat, sir, please. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। Yes, sir. सेम क्वेश्चन। दोनों में ये भी सेम चाहिए। इधर है कि ये भी सेम? नहीं है। नो सर। तो ये भी सेम कैसे करेंगे? सर उसको पहले 2 से ये भी डिवाइड। सेम करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे 6x प्लस 8y माइनस 30 और ये दूसरा है 6x प्लस 8y माइनस 10 अब मिल गए कि ये भी सेम? यस, मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिसाइड करना है आपको पैरेलल लाइन से। तो डिस्टेंस क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 रूट ऑफ भी कर सकते हो। कुछ लोग इसको डिवाइड भी करते हैं, बट बेटर वे मल्टीप्लीकेशन है। माइनस ऑफ माइनस 30 माइनस ऑफ माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 8 स्क्वायर 64 100 यानी 10 आएगा। माइनस 30 प्लस 10 अपॉन रूट 100 यानी 10 ये आएगा 20 अपॉन 10 यानी 2 यूनिट। समझ में आया? यस यस सर। Yes, distance between two parallel lines. आपको क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो तरह के क्वेश्चन हो गए इसमें। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइन। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y माइनस 70 में 3x प्लस 4y माइनस 80। दूसरा प्रॉब्लम है 4x प्लस 7y
नहीं 4x plus 7x plus 12y minus 13 0 and 7x plus 7 14x plus 24y minus 52 equals to 0. तीसरा प्रॉब्लम है 6x plus 8x plus 7 equals to 0. 6x plus 8x 12x plus 16y minus 9 equals to 0. Problem number 4. 3x plus 5y plus 8 equals to 0. 3x plus 5y plus 7 equals to 0. जो आएगा वो आंसर लिखो. मॉडुलस रूट में आएगा तो रूट में लिखो. पांचवा 3x plus 5y plus 16 0 and 6x plus दिख नहीं रहा 10y. सर, वो दिख नहीं रहा, ऊपर लिख। ठीक है, चार ही लो. These are very important questions for you to solve. फॉर्मूला समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन सबसे नीचे क्या लिखा है? 3x plus 5y plus 8 and 3x plus 5y plus 7. ओके सर। सर हाँ, बोल. इसी टाइप से सॉल्व करना है ना ये? हाँ, बोलो. यस, बोलिए, क्या क्वेश्चन है? हेलो, बोलिए. हेलो सर। हाँ, बोला. सर जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसके अंदर जो अभी अगर मॉड्यूलर की मॉड जो है उसके जो अगर अंडर रूट और अगर हमें मॉड के बाहर निकालना है अंडर तो रूट को डायरेक्ट रखना है. निकाल सकते हैं अंडर ना? रूट में रखो. अंडर रूट में रखो. अच्छा ओके एज सर। इट इज रखो. अगर रूट से 15 है, रूट कुछ आ रहा है 34 रखो वैसे. ओके सर। हाँ, वैसे ही रखो. आप उसकी चिंता नहीं करने की. सिंप्लीफिकेशन के बारे में मत सोचो. फॉर्मूला एप्लीकेशन. और कुछ किसने क्या बोला? और कुछ? हाँ वो सर ये सम आपने फोर्थ सम दिए इसकी तरह ही सॉल्व करने ना ये सब. क्या क्या हमने बोला? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. तो इसका फॉर्मूला मालूम है आपको? हेलो, यस सर. C1 minus C2 upon root 2 square plus B square. रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. B square, yes sir. सर ये राइट में जो आंसर आया ना 20 upon 10 तो 20 को हाँ. माइनस चाहिए क्या? नहीं, मॉडुलस डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ना. मॉड के लिए क्यों लिखा किया? मॉड किया ना हमने. हाँ यस सर. मॉडुलस इसलिए तो लिया ना. सर वो फा है ना नीचे? यस.
ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? मैंने आपको कल पूछा था भाई हमने क्या क्या पढ़ा आज तक, से लेकर आज तक बताइए क्या क्या पढ़ा है हमने, बोलो। हेलो, फॉर्मूला पहले हमने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया? यस, डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी। बाद में सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला तक गए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ओपी, देन सेक्शन फॉर्मूला, दोनों बताए हमने, बट लिया एक ही सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद में मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। के बाद में सेंट्रॉइड, इज इट राइट? यस सर। उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला है? हेलो, रेशो फाइंड करने के लिए हम करते हैं 3:1, 2:1 और इसके लिए जब रेशो होता है 2 पॉइंट में -y1/y2, याद होगा y एक्सिस कौन से रेशो में डिवाइड करता है? -x1/x2, 2 पॉइंट को, a(x1, y1) एंड b(x2, y2). और बोलिए उसके बाद में क्या पढ़ा है हमने? ये 8 पॉइंट हो गए पहले, और कुछ सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला में। सर 1 पॉइंट फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्मूला 1 पॉइंट फॉर्मूला, सर स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट इंटरसेक्ट। फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, 4 फॉर्मूले बताए ना इक्वेशन ऑफ लाइन पे। यस बाद सर। में सर m1 equation into of m2 line, equal to -1। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप परपेंडिकुलर लाइन एंड स्लोप ऑफ द 2 लाइन पैरेलल। बाद में फॉर्मूले की लिस्ट बताओ। कंप्लीट याद करके पूरा बताना चाहिए, कंप्लीट, ये हुआ ये हुआ। ओके ठीक है, हम इधर ही रुकते हैं आज, थैंक यू। क्वेश्चन का आंसर आ गया। आंसर पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन, बिल्कुल सही शांतनु। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइन इक्वेशन, ठीक है सर फिर हमें रुकते हैं अभी हम। इक्वेशन में स्लोप वाला फॉर्मूला भी बताया। यस 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 यस, फिर x स्लोप से भी इंटरसेप्ट फाइंड का किया भी, था। हाँ, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का भी फॉर्मूला बताया, -c/a और -c/b। फाइंड कैसे किया? y0 पुट करके x0 पुट करके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सर फिर इसका परपेंडिकुलर लाइन का भी है, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। और सर ऑफ लाइन, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन के ऊपर गए हमने, जनरल इक्वेशन, यस सर। है ना? अब देखो ये को याद करने के लिए हमें कितने 5 मिनट भी नहीं लग गए। यस सर। तो वो स्लोप के लिए तो tan का tan फॉर्मूला थीटा भी हुआ, tan थीटा हुआ, y2 माइनस y1 हुआ, x2 माइनस x1 थीटा। ये सब पूरा पहले पढ़ लो, 5 मिनट लगेंगे आपको। क्या पढ़ लिया इसमें? 5 मिनट याद करना है बस, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं बहुत पढ़ाई करने की। सर उसके बाद फिर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। यस, अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिया, मीडियन का इक्वेशन लिया। प्रॉब्लम कौन से टाइप के लिए वो बात अलग है, पहले फॉर्मूले कौन से, फिर ऑटोमेटिक ब्रेन काम करता, अपने को कुछ भी नहीं करना। अल्टीट्यूड का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, थैंक यू सर फिर बाद में हमने पीलर लाइन को इंटरसेक्ट तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला देखा। यस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड द लाइन, यस, उसका फॉर्मूला भी है हमारे पास।
यस सर, और अभी सर हमने हमारे पास पैरेलल लाइन का फॉर्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। यस सर, इतना ही हुआ सर। बिल्कुल सर, यस इतना ही हुआ। इसी को बार बार रिवाइज कीजिए, आपको सब कुछ आएगा। इफ यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। यस सर। यस थैंक यू। ओके, चलो बंद करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सारी क्वेश्चंस का आंसर लगे। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।